हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर पार्ट 10, जिसमें हम कवर करेंगे 12 जून से 16 जून तक के सारे करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले करंट अफेयर से। पहला करंट अफेयर आपका है श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे पीएम हैं, दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कॉन्क्लेव में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों और अनुसंधान संस्थानों सहित प्रशिक्षण संस्थानों के 1500 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। कॉन्क्लेव में 8 पैनल चर्चाएं शामिल थी, जिनमें प्रत्येक सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधित प्रमुख चिंताओं पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, जैसे कि संकाय विकास, प्रशिक्षण प्रभाव मूल्यांकन और सामग्री डिजिटलीकरण अन्य। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है तमिलनाडु से। तमिलनाडु से इसलिए है, तमिलनाडु के पुथीनाथम गांव में न्यूलिथिक सेल्ट की खोज की गई थी। यह भारत के प्रगतिहास के संबंध में एक महत्वपूर्ण खोज है। अब आप जिनको नहीं पता कि सेल्ट क्या होता है, सेल्ट एक पत्थर या धातु से तैयार किया गया एक प्राचीन उपकरण है, जो नवपाषाण काल के दौरान कार्यों को काटने और आकार देने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था ट्राइबल राइटर्स का। वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था आपका जम्मू एंड कश्मीर में। 11 जून को जनजातीय लेखकों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों ने प्रामाणिक जनजातीय साहित्य की रक्षा के लिए एक मंच की स्थापना की और युवाओं को लेखन के माध्यम से अपनी अनूठी संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया। जो ये आपका लेखकों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन था, उसमें 37 आदिवासी राइटर्स, पोएट्स और कल्चरल एक्सपर्ट्स ने अपने डिफरेंट ट्राइब्स को रिप्रेजेंट किया था, जिसमें संथाली, गोंडी, हो, बुंधारी, कोया, बंजारा, खारिया और मुंडा जैसे इनके ट्राइब को अपने ट्राइब को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट आपकी करंट अफेयर है कि जो सेंटर ने कंप्लीट करने के लिए कहा है क्या चीज़? 3D डिजिटाइजेशन किसका? म्यूज़ियम का, कि ईयर एंड तक वो 3D डिजिटाइजेशन पूरा कर देंगे म्यूज़ियम्स का। यह भारतीय संग्रहालयों के लिए एक डिजिटल संग्रह प्रबंधन प्रणाली है, जिसका नाम है जतन वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर। इसे पुणे स्थित CDAC के ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन एंड कंप्यूटिंग ग्रुप द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। यह 3D वर्चुअल गैलरी बनाने के साथ वेब, मोबाइल या टच स्क्रीन कियोस्क के माध्यम से सार्वजनिक पहुंच प्रदान कर सकता है। कलाकृतियों के बेहतर संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने इस वर्ष के अंत तक अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले सभी संग्रहालयों के लिए 3D डिजिटलीकरण को पूरा करने की योजना बनाई है। और इसमें जो म्यूज़ियम इंक्लूड होंगे वो है आपका सालारजंग म्यूज़ियम, जो कि हैदराबाद में है, इलाहाबाद म्यूज़ियम जो आपका प्रयागराज में है, इंडियन म्यूज़ियम आपका कोलकाता में, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, द नेशनल म्यूज़ियम एंड द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। DU ने हिंदू अध्ययन केंद्र के तहत छात्रों को हिंदुत्व के इतिहास, दर्शन, हिंदू संप्रदायों, वेद पुराणों से लेकर अन्य पहलुओं के अध्ययन और शोध पर जोर देने की योजना बनाई है। हिंदू धर्म की गतिशीलता, इतिहास, दर्शन और उसकी वैश्विक प्रासंगिकता, हिंदुत्व का मानव समाज के विकास के अलग अलग चरणों में योगदान जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस वर्ष एक हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आपकी जो न्यूज़ है वो है बेंगलोर से। बेंगलोर से इसलिए कि बेंगलोर के जो CM है सिद्धारमैया जी, उन्होंने अधिकारियों को बेंगलोर में प्रति वार्ड 1 की दर से 250 इंदिरा कैंटीन स्थापित करने का निर्देश दिया है। वह उन्हें इन कैंटीनों में दोपहर के भोजन के लिए मंत्रियों और विधायकों को आमंत्रित करने के लिए कहते हैं, ताकि भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके। अगर वो खुद भी भोजन खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि भोजन की जो गुणवत्ता है वो अच्छी होगी। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है हैदराबाद से। हैदराबाद ने अभी होस्ट किया हुआ है G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीट को।
G20 से संबंधित 3 बैठकों की मेज़बानी करने के बाद हैदराबाद अब 15 से 17 जून तक महत्वपूर्ण कृषि मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी करेगा। केंद्रीय मंत्री जी किसान रेड्डी के अनुसार शहर इस साल की शुरुआत में कौशल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की G20 बैठकों की को मेज़बानी कर चुका है और अंतिम बैठक हैदराबाद में होने जा रही है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है अल्लाह मियाँ का कारखाना। अब क्या है ये अल्लाह मियाँ का कारखाना? अल्लाह मियाँ का कारखाना उपन्यास ने जीता है बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रीय भाषा सम्मान अवार्ड, जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया है अल्लाह मियाँ, और जो इसके लेखक हैं वो है मोहसिन खान। हिंदी अनुवादक हैं सईद अहमद को 15 लाख की नगद राशि से नवाजा गया है। नेक्स्ट आपकी जो न्यूज़ है वो है कि 2 वारशिप लॉन्च हुई है आपकी चेन्नई शिपयार्ड में, और इस जो ये लॉन्च हुई है वॉरशिप 3rd वेसल में, इसका जो नाम है वो है अंजदीप। ये 3rd एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट है, और एक है आपकी संशोधक जो 4th सर्वे वेसल लार्ज है। नेक्स्ट आपकी जो न्यूज़ है वो बिम्स्टेक से है। बिम्स्टेक मतलब आपका हो गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। उसने अडॉप्ट किया है बैंकॉक विजन 2030 अपने नेक्स्ट समिट के लिए। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है कि इंडिया ने अभी जो पीएम मोदी जी हैं वो हमारे यूएस के ट्रिप पर है, यूएस दौरे पे है, तो इसी समय एक न्यूज़ अनाउंसमेंट आई है कि इंडिया ने बाय करेगा, क्या बाय करेगा, यूएस से 31 MQ-9 रीपर ड्रोन का जो इनका समझौता है ये हो गया है। अब इंडिया इनसे ये खरीदेगा। नेक्स्ट आपका है रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं कुछ। रैपिड फायर क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है आपका मोस्ट वैल्यूएबल खिताब अभी मिला है वो मिला है टाटा ग्रुप्स को। नेक्स्ट आपका रैपिड फायर का क्वेश्चन है कि युगांडा में उपेंद्र सिंह रावत को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। युगांडा में उपेंद्र सिंह रावत को। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 8 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट रैपिड फायर क्वेश्चन में आता है आपका खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा हमारा जो राज्य है हमारे देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, मतलब टॉप पर रहा है? तो उसमें केरल टॉप पर रहा है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है किस देश ने स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है कि वहाँ पर बिल्कुल प्रतिबंधित हो जाएंगे ये निशान प्रतीक? वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है किसके द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का विमोचन हुआ है? अभय केक ने ये पुस्तक लिखी है नालंदा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कौन सा देश यूरोप में नाटो के अब तक की सबसे बड़ी हवाई अभ्यास की मेज़बानी करेगा? तो वो आपका जो देश है वो है जर्मनी। नेक्स्ट आपका रैपिड फायर क्वेश्चन में क्वेश्चन है किस देश ने 2030 तक प्रमुख फार्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निर्देशक बनाने का लक्ष्य रखा है? ऐसा कौन सा देश है जिसमें 2030 तक महिलाओं को निर्देशक बनाया जाएगा, 30% महिलाएं होंगी? वो आपका देश है जापान। ये वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर ये इन्होंने डिसीजन लिया है। नेक्स्ट है आपका विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आपका मनाया जाता है 7 जून को। कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका हाल में IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? दुनिया की बात हो रही है यहाँ पे, तो दुनिया में जो IQ एयर द्वारा जो सबसे प्रदूषित शहर है वो लाहौर है। किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? तो वो आपका देश है बांग्लादेश। नेक्स्ट आपका रैपिड फायर क्वेश्चन में है कि किसने अपना नया उपन्यास लिखा है? उपन्यास का नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ, अभी लॉन्च हुआ है, तो वो उनका नाम है शांतनु गुप्ता। नेक्स्ट आपका है रैपिड फायर क्वेश्चन किस बैंक ने अपने ATM पर UPI नगद निकासी की सुविधा शुरू की है? तो वो जो आपका बैंक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट रैपिड फायर क्वेश्चन में आपका है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है?
तो जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज़ है वो श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, किस देश ने अपनी पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? तो वो इज़राइल है। भारत में नेक्स्ट आपका है रैपिड फायर क्वेश्चन, हाल में केंद्र सरकार ने कितनी कृषि ऋण समितियों को जन औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी है? तो परमिशन कितनों को मिली है? 2000 समितियों को परमिशन मिली है कि ये जन औषधि स्टोर खोल सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।